अनर्थ तो हो चुका है और आज मैंने न्याय भी कर दिया। पाताली के अपमान का बदला आज पूरा हुआ है। सिमर को अपना गुलाम बनाकर मैंने साबित कर दिया कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तुम्हारी माता रानी से भी ज्यादा शक्तिशाली। देख रही हो ना तुम, जिसे तुम पृथ्वी लोक से यहां मेरा अंत करने ले आई थी, वो सिमर नजरें और गर्दन झुकाए मेरी दासी बनकर मेरे सामने खड़ी है। अब इस सिमर को पृथ्वी लोक और वहां पे रहने वाले इसके सारे परिवार को हमेशा के लिए भूलकर यहीं रहना पड़ेगा। नहीं गायत्री, ऐसा मत करो। अपनी देवी को प्रणाम नहीं करोगी? नहीं दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप इसके सामने अपना सर नहीं झुकाएंगी। अब बाजी पलट चुकी है देविका। अब तक उसे सिर्फ तुम्हारी बातें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो सिर्फ मुझे सुन सकती है। या यूं कहो कि वो सिर्फ मेरे आदेश का पालन कर सकती है। अब से मैं वही करूंगी जो पाताली देवी मुझसे करने के लिए कहेंगी। आज से मैं उनकी सबसे बड़ी और सच्ची भक्त हूं। मैं उनकी गुलाम हूं और वो मेरी देवी है। जय पाताली। क्या? मगर अमर, तुम्हें कैसे पता कि पाताली ने सिमर भाभी को अपने वश में करके उन्हें बंदी बना लिया है? जानवी, सिमर की मूर्ति जो यहाँ रखी है वो पूरी तरह पीली हो रही है। अब हम क्या करेंगे अमर? हम सिमर भाभी को कैसे बचाएं? एक तरीका है जानवी। देविका ने बताया था कि माता रानी के सामने जो अखंड ज्योत चल रही है उसके नीचे रखा सिंदूर, अगर हम सिमर की मूर्ति के ऊपर डाल दें तो पाताल लोक में सिमर अपने आप को उस पाताली देवी के जादू और वशीकरण से बचाने में कामयाब हो जाएगी। तुम एक काम करो, जल्दी से वो सिंदूर लेके यहाँ आ जाओ। अमर, ये इम्पॉसिबल है। हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और यहाँ से घर जाकर मंदिर से सिंदूर उठाना, वहाँ से तुम्हारे पास आना, हम कितनी भी कोशिश कर लें इन सब में पूरा 1 घंटा जाएगा अमर। 1 घंटा नहीं है जानवी। नहीं, इससे पहले कि सिमर भाभी पर और मुसीबत आए, तुम एक काम करो, तुम घर जाके सिंदूर उठाओ। मैं? हाँ अमर, तुम। और इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें सिमर भाभी को जल्द से जल्द बचाना है। और हाँ, जरा ध्यान से, घर जाओगे तो घर में सब लोग होंगे। तुम्हारा सिंदूर उठाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है? ठीक है।
तुम्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति को साबित करना होगा। एक काम करो, अपने घुटनों के बल चलकर मेरे पास आओ और मेरे पैर छुओ। पूर्व पश्चिम नहीं दीदी, आप ऐसा मत कीजिए, हरगिज मत कीजिए। इसके बाद तुम्हें मत आइए, मत कीजिए। जारी का फर्क पता आंगनदार घर बन जा हाथ बिछोना गड़ई सोवणार संगलनो जेवणा संगलनो जेवणा संगलनो जेवणा संगलनो जेवणा जब तुमने मेरा अपमान किया तब मुझे भी कम तकलीफ नहीं हुई। मेरे साथ तुमने किए हर एक अन्याय का बदला मैं सूद समेत वापस लूंगी। माता जी, ये लीजिए फूल और फल। धन्यवाद। ओ नो, माता जी पाठ शुरू करने ही वाली हैं। मुझे तो सिंदूर लेके निकलना था। अब क्या करूं, कैसे निकलूं? उलटन तम देहम पलटन तम कायम उलटन तम देहम पलटन तम कायम। इसने दीदी को गुलाम बना दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। सिमर दीदी, मुझे माफ कर देना। आप मेरे लोगों को बचाने आई थी और आज मेरी वजह से आपकी जिंदगी खतरे में। माफ कर दीजिए मुझे। यहाँ कोई था क्या अभी? कौन है वहां? शायद मेरे मन का वहम होगा। जय माता दी। अब आप ही कुछ मदद कीजिए माता रानी, क्योंकि अगर मैं सिंदूर लेकर नहीं पहुंचा तो वहां पता नहीं सिमर के साथ क्या होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि नमस्ते जगत्तारिणी
जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। 12 बज गए। पंडित जी ने कहा था 12 बजे के बाद ही मुंह शुरू होता है। मुझे जाप शुरू कर देना चाहिए। अब जाओ, वहां खड़ी हो जाओ। तुम्हें तो सजा मिलेगी देविका, लेकिन सबसे पहले सजा मिलेगी भारद्वाज परिवार को, खास करके उस माता जी को। जिसके साथ तुमने मिलकर मेरे खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचा था। और अब मेरी तरफ से उन सब के खिलाफ बदला उनकी लाडली बहू सिमर ही लेगी। नहीं गायत्री, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। वो लोग निर्दोष है। छोड़ दो उन्हें, कुछ मत करो उन्हें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दासी, ये लो। अभी इसी वक्त इन कमल के फूल के जो पत्ते हैं उन्हें मसल कर रख दो। नहीं सिमर दीदी, फूल को ऐसे मत कीजिए, माता जी को तकलीफ होगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। इसके बाद हमें मत आइए सिमर दीदी। त्र्यंबकम यजामहे। रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। क्या हो रहा है माता रानी? मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे शक्ति दीजिए माता रानी। ओह नो, माता जी की तबीयत को क्या हो गया अचानक? कुछ भी करके मुझे ये जाप पूरा करना ही होगा। कहने का मतलब ये है, पंडित जी ने कहा था ये अखंड जाप रुकना नहीं चाहिए, वरना सिमर की रक्षा नहीं हो पाएगी। सिमर के लिए माता रानी मुझे शक्ति दीजिए। मुझे ये ओम त्र्यंबकम यजामहे।
माफ कर दीजिए माता जी, आज मेरे ही कारण आप सबको तकलीफें झेलनी पड़ रही है। लेकिन मैं भी करूं तो क्या करूं, इन जंजीरों की वजह से मैं भी आज कमजोर पड़ गई हूँ। तो उनकी मदद भी नहीं कर सकता। ये जरूर पताली सिमर के जरिए करवा रही होगी। मुझे सिंदूर लेकर जल्दी सिमर की मूर्ति पर लगाना होगा। दासी, अभी इसे मेरे सामने कुचल दो। रानी, अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए, क्योंकि सिमर दीदी को तो पता ही नहीं कि वो क्या पाप करने जा रही है। दीदी के हाथों इतना बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए माता रानी। माता जी की रक्षा कीजिए, माता जी की रक्षा कीजिए। जय भगवती देवी नमो। मंगला काले भद्रकाले कपाले, जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते विश्वस्यनागा यत्र रजोदस्यु बलानि यत्र दवानलो यत्र तथाभिमन्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं रक्षांसि यत्र विश्वस्यनागा यत्र रजोदस्यु बलानि यत्र दवानलो यत्र तथाभिमन्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं रक्षांसि यत्र यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिता महामृता। अनजाने में ही सही, लेकिन माता रानी ने मेरे हाथों इस पवित्र गंगा जल को माता जी तक पहुंचाकर अनर्थ होने से बचा लिया। अब मुझे सिंदूर लेकर जाना चाहिए। माता रानी की भक्ति ही इस परिवार की शक्ति है। माता रानी इन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें सिमर, क्योंकि पाताली कभी किसी को बख्शती नहीं।